गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। आज हम जानेंगे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और सीखेंगे कि किस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ हमारे जर्नल लाइफ में काम आती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है मेलेबिलिटी, MALL मेलेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा अक्सर किसी भी हथौड़े वाले को या ऐसी मशीन को जिसमें क्या है एक बड़ी सी मेटल डाली जाती है और वहाँ से क्या है बिल्कुल पतली पतली सी चादरें बनाई जाती हैं। इवन आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे आपके घर की जो पेटी है बनी हुई, जो अलमीरा है बनी हुई, वो काफ़ी बारीक या काफ़ी पतली सी होती है। ठीक है, ये तो नहीं है कि वो बहुत मोटी होती है, मोटी चादर की होती है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं चादर्स की, ठीक है ना, शीट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? शीट्स की। ठीक है, तो वो चीज़ें जिनको हम पीट पीट के, बिल्कुल पीट पीट के पतला करके उसकी एक बड़ी सी चादर बना देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम पीट पीट के, जैसे ये है हमारे पास, सपोज करो ये एक मेटल है, इसको हमने पूरा हथौड़े से पीट रखा है, इसके ऊपर हमने हथौड़ा लगा रखा है पूरा, और इसको पीट 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 के हमने इसको जो है वो इस शेप में बना दिया, बड़ी सी इसकी शेप बना दी। अब इस शेप में और इस शेप में डिफरेंस क्या है? देखिए ये जो शेप है ये मोटी होती है और ये जो दूसरे वाली शेप हमने बनाई है ये होती है बिल्कुल पतली, जिसको हम बोलते हैं शीट्स। ठीक है, इवन आपने देखा होगा जहाँ पे अलमीरा वगैरह बनती है वहाँ पे देखा होगा आपने बहुत ही फाइन, बिल्कुल बारीक सी पतली सी शीट यूज़ की जाती है अलमीरा बनाने के लिए और पेटी बनाने के लिए। जो भी आप ये घर में यूज़ करते हैं, देखे होंगे आपने छोटे छोटे टूल्स, वो इस तरह के बने होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड्स मेलेबिलिटी, यानी कि जब हम मेटल्स को पीट पीट के, बीटन कर करके उसकी एक बड़ी सी शीट बना देते हैं, बिल्कुल पतली शीट। ठीक है, अपने हिसाब से जितनी भी आपको चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल पीट पीट के उसको पतली कर देंगे और उससे एक उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब एरिया बढ़ा देंगे हम उसका। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में ही पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी मेटल को अगर पीटेंगे तो वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं होती। सबसे बड़ी खासियत है इसकी, ब्रेक नहीं होती, मतलब टूटेगी नहीं। ठीक है ना, जैसे आपने नॉर्मल सा कोई दूसरी चीज़ लेंगे, वो अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगी, पर मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इसको हथौड़े से मारेंगे तो ये और चौड़ी होती जाएगी, मतलब फैलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है डक्टिलिटी। क्या नाम है? डक्टिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डक्टिलिटी में क्या होता है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा जो वायर्स आपके घर पे आती हैं, ठीक है, आपके घर में जो वायर्स यूज़ होती हैं कनेक्शंस के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, या आपके घर में जो वायर्स आती हैं खंभों के द्वारा, ठीक है ना, तो उनमें वायर्स में क्या है, जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वो होती है डक्टिलिटी। सिंपल सी बात ये है कि मेटल्स को जब आप वायर्स की फॉर्म में बना देते हैं, मतलब ये मेटल है और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इस लंबी सी वायर में, तो दीज आर कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं, एल्यूमिनियम वायर्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना, और सिल्वर वायर्स यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं डक्टिलिटी के लिए। क्लियर है। अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप मेलेबिलिटी में, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जिनको हम पीट पीट के, बिल्कुल छेद छेद के बिल्कुल पतला बना सकते हैं। मतलब सबसे जो फाइन शीट है वो किसकी बन सकती है, सबसे बारीक शीट जो है वो किसकी बन सकती है। ये चीज़ क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आपने याद रखना है इसमें सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ही ऐसी दो मेटल्स हैं जिनको पीट पीट के आप सबसे पतली शीट बना सकते हैं। ठीक है ना, आपने अक्सर देखा होगा शादी में, जहाँ पे देखो आपने शायद देखा होगा कहीं ना कहीं आप ऐसी शादी में गए होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर सिल्वर कलर के पेपर्स लगाए जाते हैं। देखा होगा आपने, चमकीला चमकीला सा आपको नज़र आता है जब भी आप किसी शादी में जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर मिठाइयों के ऊपर जो सिल्वर कलर का पेपर सा लगा होता है,
ठीक है ना, वो जो पेपर लगा होता है वो सिल्वर का होता है। अगर आप उसको हाथ से टच भी करेंगे तो वो एक पाउडर सा आपको बन जाएगा। अगर आप उसको हाथ में रख के ऐसे करेंगे तो वो इतना पतला होता है कि वो बिल्कुल एक पाउडर सा बन जाएगा। क्लियर है? तो मतलब इतनी फाइन शीट बना सकते हैं। और वहीं अगर आप किसी बहुत ही महंगे वाली शादी में जा रहे हैं या किसी मतलब बहुत ही बड़ी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो गोल्ड यूज़ होता है। ठीक है ना, वहाँ पे गोल्ड की शीट्स यूज़ की जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होती हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड और सिल्वर आपको जहाँ भी दिखा उसको खाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है स्वीट्स के ऊपर। क्लियर? तो ये था आपके पास मेलेबिलिटी का। अब डक्टिलिटी में आ जाते हैं। डक्टिलिटी में हमने बात की थी वायर्स की। अब वायर्स में क्या है, आप जितनी मर्जी लंबी वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है मेटल्स के ऊपर कि कौन सी मेटल की डक्टिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए मेटल्स में हमारे पास दो जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा डक्टाइल होती हैं। उनमें से भी एक सबसे ज़्यादा डक्टाइल होती है, वो होती है गोल्ड। ये एक ऐसी मेटल है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना, अब गोल्ड एक ऐसी मेटल है जिससे क्या है आप बहुत लंबी तार बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड भी लेंगे ना, 1 ग्राम देखो कितना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लेंगे और इससे आप बहुत लंबी तार बनाने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाएगी। ठीक है, 2 किलोमीटर मतलब कितना होता है, देखो आप अंदाज़ा लगाओ, 2000 मीटर। देखो कितनी बड़ी तार बन जाएगी। ठीक है ना, तो इतनी लंबी तार बनाई जा सकती है सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो डक्टिलिटी में सबसे बेस्ट जो मेटल है वो गोल्ड होती है। क्लियर है दोस्तों? डक्टिलिटी में सबसे बेस्ट मेटल कौन सी आएगी? गोल्ड। गोल्ड से हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर से ज़्यादा या 2 किलोमीटर की लंबी वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सी मेटल में कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनकी आप वायर बनाएंगे तो ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएंगी। ठीक है, पर गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। गोल्ड की भी मैक्सिमम देखो कहाँ से है, 1 ग्राम से 2000 मीटर तक की या 2 किलोमीटर तक की वायर्स आप बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसका नाम है कंडक्टर। कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स लिख लो आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो गुड कंडक्टर से मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मतलब मेटल्स में से आप अगर आसानी से बिजली पास कराने की कोशिश करेंगे, बिजली पास करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक वायर लिया आपने, सपोज करो आपने एक यहाँ पे एंड लगाया और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी वायर्स या ऐसी मेटल्स जिनमें से क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उन्हें बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट आपको नोट याद रखना है, वो क्या है? देखिए कंडक्टर्स में तो काफ़ी सारी मेटल्स आ जाएंगी। कौन सी मेटल ज़्यादा कंडक्टर होती है, कौन सी में से ज़्यादा जल्दी बिजली पास होती है, मेन क्वेश्चन ये है। देखिए मेटल्स में हमारे पास सबसे फास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होती है सिल्वर के अंदर। सिल्वर एक ऐसी मेटल है, सिल्वर बोलते हैं चांदी को। चांदी एक ऐसी मेटल है जिसमें से सबसे फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मतलब दिस इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, इससे फास्ट इलेक्ट्रिसिटी किसी में से पास नहीं होती। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट। ये प्रूव हो चुका है कि जो सिल्वर मेटल है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इसको बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है कॉपर का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तांबा। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे पास एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम वायर्स भी आप आजकल काफ़ी चल रही हैं क्योंकि ये सस्ती पड़ती हैं। ठीक है ना, और वहीं अगर बात करें सिल्वर की तो सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है। अच्छा, एक चीज़ आपके क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जब सर अगर सिल्वर में से ज़्यादा स्पीड से या बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो घर में या बाहर में हम सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं यूज़ करते? ठीक है ना, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। देखिए सिल्वर की वायर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्टली, क्योंकि आपको पता है सिल्वर बहुत महंगा है एज़ कंपेयर टू कॉपर एंड एल्युमिनियम। ठीक है, सिल्वर बहुत महंगा पड़ जाएगा। और इवन वैसे भी अगर गवर्नमेंट ने सिल्वर की वायर्स लगा भी दी खंभों पे, तो आपको पता ही है, देखो अगर सिल्वर वैसे तो कोई छोड़ता नहीं है, तो खंभों पे सिल्वर आपको मिल जाएगी डायरेक्ट, तो उसको कौन छोड़ेगा बताओ? ठीक है ना, इसलिए ये कॉस्टली भी पड़ती है और इसकी सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी फिर। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको लगा देंगे तारों को, सीधा घर में सिल्वर की तरह यूज़ करोगे, तो एक आम सी बात हो जाएगी और कॉस्टली सबसे ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो है कॉपर की वायर यूज़ की जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर और भी सस्ता आपको चाहिए तो एल्युमिनियम की वायर्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट कंडक्टर आएगा सिल्वर, और हमारे पास आएंगे कॉपर और एल्युमिनियम। जो बेस्ट है वो सिल्वर रहेगा, उसके बाद आएंगे कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कि मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं। हार्डनेस, अब देखिए मैक्सिमम मेटल्स जो है वो सॉलिड होती हैं। आप सभी को पता है मैक्सिमम मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने दूसरे टेम्परेचर की बात करनी। एट रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड, क्योंकि सॉलिड चीज़ ही हार्ड होगी, ऐसे तो नहीं है कि लिक्विड चीज़ हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो सॉलिड जो है वो क्या है? हार्ड होती है। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं या सॉलिड होती हैं। ठीक है, इसमें एक नाम आपने याद रखना है, मरकरी। ठीक है, क्योंकि मरकरी भी मेटल है, बट मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर आएगा मरकरी। ठीक है, याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड पाई जाती है या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर आएगा मरकरी। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर मरकरी थर्मोमीटर्स में भी यूज़ की जाती है। ठीक है ना, थर्मोमीटर्स में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। ठीक है ना, और वैसे भी अगर आप मरकरी को हीट अप करेंगे तो ये एक्सपेंड होती है, मतलब बढ़ती जाती है। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर अपना नॉर्मल आएगा तो उस टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, आपको उसको हिला के देखोगे आपने। अक्सर डॉक्टर्स पे आप जब भी कभी फीवर चेक कराने के लिए जाते हैं तो वो मरकरी वाला थर्मोमीटर यूज़ करता है, आपके मुंह में डालता है या फिर वो कहीं पे और भी लगाता है। तो वहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा जब भी मरकरी का थर्मोमीटर यूज़ करेगा तो उसके नीचे आप मरकरी के थर्मोमीटर में देखेंगे बिल्कुल सिल्वर आपको नज़र आएगा, दिस कॉल्ड मरकरी। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस वाले थर्मोमीटर में एक केस बनता है, वो क्या है, जैसे ही थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। और आपने देखा होगा जब भी उसको नीचे लेके आना पड़ेगा तो ठंडा करना पड़ेगा उसको। अब ठंडा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, या तो उसको बोतल में डाल के रखते हैं, डॉक्टर्स कुछ बोतल में डाल के रखते हैं जिसमें पीला सा लिक्विड होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो देखोगा आपने डॉक्टर्स ऐसे करके उसको हिला के फिर नोट करके फिर आपको देते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हार्डनेस में ही आपने याद रखना है कि जो सोडियम है और पोटाशियम, सोडियम का सिंबल होता है Na स्टैंड फॉर सोडियम और K स्टैंड फॉर पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम जो ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ये हार्ड नहीं होती। सॉफ्ट का मतलब ये है कि आप इसको आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, कट विद नाइफ, इसको आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा ही सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे हम सेब का टुकड़ा काट लेते हैं या किसी भी आम का टुकड़ा काट लिया तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी इसके अलावा ये तीनों को छोड़ के
बाकी सारी मेटल्स जो है वो हार्ड होती है, ठीक है, हार्डनेस, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, उसका नाम है लस्ट्रस। क्या नाम है? लस्ट्रस। अब देखिए लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, मेटल्स जो हैं, लस्ट्रस एक प्रकार से आपने नाम याद रखना है, दिस आर कॉल्ड शाइनी। शाइनी नाम से इसको याद रखना है आपने, कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल्स के अंदर। मेटल्स की लस्ट्रस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शाइनी, मतलब मेटल्स के अंदर जो है वो चमक पाई जाती है, ठीक है। शाइनी का मतलब होता है चमक। मेटल्स के अंदर क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरीज होती है, ख़ास तौर पे गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई जो ज्वेलरीज होती हैं उसमें जो है बहुत सारी चमक होती है। आपने देखा होगा अक्सर जो यूज़ करते हैं लेडीज़, आपने देखा होगा मैक्सिमम गोल्ड और सिल्वर के ही गहने पहनना पसंद करते हैं। क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्योंकि वो शाइनी होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस ये है कि वो शाइनी होते हैं, उनकी चमक बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। देखो गोल्ड की तो चमक बहुत ही रेयर चांस है कि वो थोड़ी बहुत हो भी जाए कम, बहुत रेयर चांस है कि थोड़ी थोड़ी कम हो जाए, बट सिल्वर की चमक थोड़ी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इसकी जो चमक है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक कलर की होने लग जाती है, ठीक है। बट अगर आप गोल्ड की लेंगे तो गोल्ड में आपको मैक्सिमम टाइम्स, आप चाहे आपके पास कितना भी पुराना गोल्ड है, 5 साल 10 साल 20 साल पुराना गोल्ड है, पर वो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा। मतलब उसके ऊपर ये नहीं है कि कोई दूसरी लेयर आके चढ़ जाएगी या उसके ऊपर चिपक जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटल्स हैं दोनों की दोनों नेटिव स्टेट में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? नेटिव स्टेट में। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है विच मेटल्स आर फाउंड इन नेटिव स्टेट, तो आंसर आएगा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। गोल्ड और सिल्वर आपने याद रखना है फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब ये है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। गोल्ड तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। गोल्ड को अगर आप रिएक्शन कराएंगे, मतलब जैसे एयर हो गया, रिएक्शन का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी के साथ नहीं करती। किसी के साथ करने का मतलब ये है कि आप इसको खुले में रख देंगे तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, तो इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। वैसे आप इसको रिएक्शन करा सकते हैं जिस मर्जी के साथ, केमिकल रिएक्शन आप करा सकते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने इसको खुले में रख दिया, जैसे सिल्वर को आपने खुले में रख दिया है, सिल्वर आप काफ़ी टाइम से पहन रखा है आपने, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कलर आ जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद, मतलब 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है ना। बट गोल्ड का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेटल्स हैं दोनों की दोनों नेटिव स्टेट में पाई जाती हैं, आपने याद रखना है इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सोनोरस। सोनोरस भी आपको पता ही होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। सोनोरस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स में पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, देखो सोनोरस का मतलब होता है, देखो साउंड। सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, सोनोर मीन्स साउंड। साउंड मतलब आवाज़, ठीक है ना। साउंड मतलब आवाज़। कि मेटल्स के अंदर जो है वो सोनोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। सोनोरस का मतलब क्या है, जब भी हम मेटल्स को स्ट्राइक कराएंगे किसी दूसरी मेटल के साथ, तो वो क्या है, आवाज़ आएगी उनके अंदर से। क्या आएगी? आवाज़ आएगी। आपने देखा होगा अक्सर जो मंदिर के टेम्पल की जो घंटियाँ बनी होती हैं, देखी होगी आपने, इस तरह से जो घंटियाँ बनी होती हैं वो क्या हैं, उनके नीचे एक यहाँ पे वो लगा होता है। जैसे आप इसको टन टन ऐसे करके घुमाएंगे तो ये टन टन बोलेगा, ठीक है ना। तो वो उसे बोलते हैं हम सोनोरिटी, सोनोसिटी या सोनोरस प्रॉपर्टी। कि जब हम मेटल को स्ट्राइक कराएंगे कि दूसरी मेटल के साथ, तो वो क्या है, सोनोरस हो जाएंगी, मतलब उनके अंदर से आवाज़ आएगी। दीज आर कॉल्ड सोनोरस, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना है आपने सोनोरस नाम से, कि जब मेटल स्ट्राइक करेंगे तो उनके अंदर से आवाज़ आएगी, दिस साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो। सिंपल सी बात है, वो उनके अंदर से साउंड आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मंदिर में या किसी भी मंदिर में हमेशा सोनोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेटल्स लगाई जाती हैं। कुछ में मेटल्स के साथ नॉन मेटल का या मिक्सिंग करके भी मेटलॉइड्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी एलॉय बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा सोनोरिसिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आपने याद रखना है सोनोसिटी का मतलब, ये सोनोरस का मतलब साउंड, यानी कि मेटल्स के अंदर जो है वो साउंड भी होती है, जैसे हम किसी दूसरी मेटल के साथ उसको स्ट्राइक कराएंगे। क्लियर है। अब इसमें हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, वो क्या है हमारे पास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जब किसी भी सॉलिड को हम गर्म करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, दिस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उस ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे वो उबलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब गैसेस की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसको आपने क्लियर से याद रखना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई क्यों होता है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। देखिए जो मेटल्स सॉलिड होती हैं, क्या होती हैं, सॉलिड, कोई भी चीज़ आप सॉलिड लेंगे तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को आपस में पकड़ के रखती हैं। ठीक है ना, इसलिए उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको सॉलिड बोला जाता है। अगर उसके मॉलिक्यूल थोड़े से मतलब लूजली बाउंडेड होंगे तो वो लिक्विड सा नहीं नजर आएगा आपको, हिला हिला सा, ठीक है ना, तो वो लिक्विड सा बन जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा लूजली होंगे तो वो गैसेस बन जाएंगे। क्लियर है। तो आपने याद रखना है जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है जो मेटल्स का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो हाई होता है, क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स जो है वो सॉलिड होती हैं। ठीक है, इवन चाहे कोई लिक्विड भी होगी तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा, जैसे हमारे पास मरकरी है। ठीक है ना, सोडियम एंड पोटाशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ की जाती हैं, और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था साइंस का। आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।